सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को महामुनि नारद का चारों सनत कुमारों के साथ संवाद को सुनाया गया है। किस प्रकार से इस संवाद में नारद जी की कई शंकाओं का समाधान और कलयुग के प्राणियों का वर्णन दिया गया है। तो ध्यान से आज की इस पवित्र कथा को सुने और अपने मन को श्री राधे रानी के चरणों में लगाइए और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये वो देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसकी याचना करते देवता वापस लौट गए, उन्हें ये कथामृत नहीं मिला। सौनक जी ने कहा जब इतनी जोरदार ये कथा है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाई जाती है? कम से कम अधिक मास है तो पुरुषोत्तम मास में पूरे 1 महीना सुना महाराज विस्तार से। 7 दिन की ये परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को सुना करके प्रारंभ करी। सौनक जी बोले महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। तो नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा को 7 दिन बैठ के कथा सुनने का अवसर कहां मिल गया? थोड़ा विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले अच्छा तो ध्यान से सुनिए। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसु तत्र नारदम्। एक बार बद्री विशाल में सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे। बद्रीनाथ का नाम है विशालापुरी। यहाँ विशाल नाम के राजा ने बहुत विशाल तप किया, इसलिए भगवान ने इस नगरी को विशालापुरी नाम दिया। वहां पर सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। काय के लिए घूम रहे थे? सत्संगार्थम। कोई संत मिले तो थोड़ा सा सत्संग करे, क्योंकि चारों भैया भगवान की कथा का ही आहार करते। कथा मात्रैक जीवन, कथा ही जिनका जीवन है। जैसे किसी का जीवन चाय का प्याला बन जाता है। सवेरे सवेरे जब तक 1 कप चाय न मिले तब तक मूड ही नहीं बनता। किसी का भी मूड नहीं बनता, किसी काम का मूड नहीं बनता। इसका मतलब चाय ही उनका जीवन का अंग बन गई है, उसके बिना काम नहीं चलता। बोलो राधे राधे। तो सनकादिकों का जीवन क्या है? कथा मात्रैक जीवन। भगवान की कथा किए बिना, सुने बिना, कहे बिना चैन नहीं पाता। सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। और पंचहायन संयुक्ता, हमेशा 5 साल के ही रहते हैं, 6 साल के कभी नहीं हुए। 5 वर्ष के बालक को कुमार कहते हैं, इसलिए सनकादिक हमेशा कुमार के नाम से जाने जाते हैं। सनत कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार, ये सब कुमार कहे जाते हैं। 5 वर्ष के पंचहायन संयुक्ता। और आश्चर्य की बात है 5 वर्ष के बालक होते हुए भी पूर्वेशाम अपि पूर्वजः, पूर्वजों के भी पूर्वज बन गए। कारण क्या? जब ये चारों भाई प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बड़े होके तुम भी मेरी सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ हिला दिए, हम सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। बेटा बड़े होके तो तुम्हें विवाह करके संसार बसाना ही पड़ेगा। तो चारों ने कहा ठीक है पिताजी, जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। इन्होंने 5 वर्ष से ज्यादा बड़े होने का, बड़े न होने का संकल्प ले लिया। हम बड़े होंगे ही नहीं, हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहे, इसलिए इनको कुमार कहा गया। तो चारों का जीवन क्या है? भगवान की कथा। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे
जनु चारे उबेरा, रूप धरे जनु चारे उबेरा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यह तीनहि, आशा बसन व्यसन तीनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय रघुपति चरित होय चरित होय चरित होय तह सुनहि। जहाँ जहाँ प्रभु के चरित्र गाए जाते हैं वहीं चारों भैया कथा सुनने के लिए पहुंचे जाते हैं, क्योंकि कथा ही इनके जीवन का आधार है। तो चारों भैया बद्रीनाथ में घूम रहे थे कि नारद जी पर दृष्टि गई। दद्रसुस्तत्र नारदम, नारद जी को जब दूर से देखा तो चारों भैयाओं ने आवाज लगाई, अरे भैया कहां भागे भागे जा रहे हो, त्वरितम गम्यते कुत्र, भाग दौड़ करके आप जा कहां रहे हैं, कहां से आग रहे हैं। इस समय आपका मुंह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों। तो बाबा तुम्हारे कौन से नोट खराब हो गए जो ऐसे मुंह लटकाए लुटे व्यापारी की तरह घूम रहे हो। गत वित्तो यथा जनः, तुम्हारा कौन सा वित्त चला गया, कौन सा धन तुम्हारा बर्बाद हो गया जो ऐसे लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटकाए जा रहे हो। नोचितम बद कारणम, आप जैसे विरक्त संतों को ऐसे मुंह लटका की चिंता में डूबे रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपनी चिंता का कारण बताओ। क्योंकि संत कभी चिंता नहीं करते, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि थी। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उसे काई की चिंता। तो बाबा तुम तो परम भक्त हो, फिर तुम किस बात की चिंता में डूबे हो। नारद जी बोले बड़े भैया आप खूब आए, मैं अपनी चिंता का कारण आपको बताता हूं। क्योंकि हम महात्माओं के पास रुपया पैसा तो होता ही नहीं, हमें काई की चिंता। हम महात्माओं की तो एक ही संपत्ति है, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन भाव से गाइए राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधे राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा प्राण धन राधा, जीवन धन राधा
प्यारी राधा 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 राधे राधा श्री राधा श्री राधा दुश्मन दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा श्री 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 बोल राधा रानी की जय। तो नारद जी कहते हैं हम लोगों का तो एकमात्र हरि नाम ही धन है, सो उस धन की हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि घर न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ा तो सब आयो, उसमें घाटा तो होता ही नहीं। चिंता का कारण यह है महाराज कि मेरे मन में सत्संग की इच्छा उठी, तो मैं भारत भूमि में आया और भारत में सर्वत्र भ्रमण किया, कहीं भी चित्त को चैन नहीं मिला, कहीं सत्संग नहीं मिला। अरे बाबा जी, तो ऐसे घूमने फिरने से थोड़ी सत्संग मिल जाएगा, तीर्थों में जाते संतों के पास पहुंचते तब मिलेगा, कलकत्ता बंबई में घूमने से थोड़ी मिलेगा। अरे महाराज, तो मैं कलकत्ता बंबई नहीं घूमा तो कहां कहां घूमे थे? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, इन पवित्र तीर्थों में घूमा, पर चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। मैं संतों के पास भी गया, पर पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड का मतलब पापस्य खंड, पाखंड जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसका भी नाम पाखंड है। जिस धर्म का पालन करना चाहिए शास्त्र की आज्ञा अनुसार, आहार विहार, हमारे यहां शास्त्र का सब विधान है, कैसा भोजन करे, कहां भोजन करे, सब विधान है युक्ताहार विहार का। परंतु आजकल जो इस पर ज्यादा विचार करे लोग, उसको पाखंडी कहते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी खिला दो, और तुम्हारे यहां तो महाराज जी वो तो अपनी रसोई में भी नहीं घुसने देते हमको, और छुआछात मानते हैं। तो जो आचार विचारवान पुरुष होते हैं उनको लोग पाखंडी कहते हैं, और जो वास्तव में पाखंड को पालने लग जाए उसको लोग कहते हैं अरे महाराज बड़े सिद्ध हैं, 10-10 दिन तक तो नहाते ही नहीं है महाराज जी, बहुत उच्च कोटि अवधूत है। तो जो आचार विचार का पालन करने वाला है उसको लोग पाखंडी कहते हैं, जो पाखंड का प्रपंच रचे उसको लोग सिद्ध समझने लगते हैं, जटाभिस्तापसा। पाखंड निरता संत, आप बिल्कुल शास्त्र सम्मत आचरण करते रहो तो लोग आपको से दूर हटेंगे, पाखंडी समझेंगे, और जितना आप पाखंड का प्रदर्शन करो लोग उसे उतने सिद्ध मानने लगते हैं। तब सी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। नारद जी कहते मैं कहां तक आपको बताऊं, संतों में पाखंड, गृहस्थों में भी प्रपंच। देवी जी ससुर की सेवा तभी तक संभालती है जब तक त्रिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी। माल पानी सब हाथ में आ गए, सोई पतिदेव के कान में मंत्र फूंकना प्रारंभ कर दिए, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ के आ गई, अब जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे तुम भी छोड़ो, सबकी छुट्टी करो, बस हम दो और हमारे दो। तो गृहस्थों में भी प्रपंच है। घर में किसी विशेष कार्य के लिए परामर्श की जरूरत पड़े तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं, मैया बाप से कोई सलाह नहीं लेता। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन में दिन रात संग्राम मचा हुआ है, ये मैंने गृहस्थों के यहां भी देखा। तो मैंने सोचा आए थे शांति के लिए, पर हमारे चित्त में तो क्रांति मच गई ये दुनियादारी देखकर। अब कहां जाएं? हमने सोचा छोड़ो दुनिया का झंड, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे। इसलिए मैं वृंदावन धाम में गया। पतत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में जो मैंने विचित्र आश्चर्य देखा वो भी सुन लीजिए महाराज।
क्या देखा बाबा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के तट पर सिर पकड़ के रो रही थी, दो बुढ़े उसके दाएं बाएं लेटे थे। मुझे बड़ी दया आई तो मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, कासित तुम? देवी जी आप कौन हो, ऐसे क्यों रो रही हो? तब उसने मुझे प्रणाम करते हुए पहले परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं दोनों मेरे ही बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और इनका नाम वैराग्य। नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे, हे भगवान 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने जिंदगी में पहली बार देखे। देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर्जरो। यही तो समय का खेल है। कैसा विपरीत समय कि मां युवती और बेटा बुढ़े। मैं आपको पूरा परिचय दूं महाराज। उत्पन्ना द्रविणी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित रही। और इधर उधर देश प्रदेशों में घूमती घूमती मैं जैसी वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी, इस भूमि में कदम रखते ही मैं एकदम नई नवेली युवती बन गई। और विडंबना ये हुई कि मेरे दोनों बच्चे यहाँ आते ही बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ के मैं तो विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी तो सुनते ही घबरा गए, माता जी ऐसा गजब मत कर देना। भारत भूमि की पहचान भक्ति से ही है। भक्ति भाव में जहां के प्राणी सदैव रत रहते हो उसका नाम है भारत। भक्ति में रत, भा ज्ञाने, भा माने प्रकाश, जिन जीवों में ज्ञान का प्रकाश हो उसका नाम है भारत। तो भक्ति से और ज्ञान से भरा हुआ ही तो ये भारत वर्ष है। और आप विदेश चली जाओगी तो फिर भारत में क्या बचेगा? बोलो राधे राधे। और आजकल हम लोग प्रमाण पत्र लेने विदेश ही जाते हैं। जब तक कोई वक्ता विदेश नहीं गया तो सबसे पहले लोग यही प्रश्न कहते हैं, महाराज कौन कौन से देश में कथा हो गई? और कह दिए नहीं हम विदेश नहीं जाते, हम तो यही कहते हैं। अच्छा, तो लोकल में ही कथा चलती है। और 8-10 देशों का यदि नाम, अरे महाराज अंतर्राष्ट्रीय व्यास है, कई देशों में कथा कहे, तो मोहर लगवाने के लिए उधर जाना जरूरी हो गया आजकल। केवल वक्ताओं को नहीं, संतों को भी। जब तक विदेशों में आश्रम ना हो तब तक संत की पहचान नहीं बनती। तो भक्ति माँ ने जब कहा कि मैं विदेश भाग जाऊंगी तो नारद जी ने कहा माता जी ऐसा मत करना। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें तो भक्ति माँ ने क्या कहा? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जन्म, मैं उत्पन्न हुई हूं कहां? द्रविण देश में। द्रविण देश माने दक्षिण भारत। और भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो बड़े बड़े आचार्य दक्षिण भारत में हुए। भगवान आदि शंकराचार्य जी की भूमि दक्षिण भारत है। भगवान रामानुजाचार्य महाप्रभु की भूमि, तो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं दक्षिण में। और आज भी दक्षिण भारत में जो भव्य मंदिर ठाकुर जी के दिखाई पड़ते हैं उतने भव्यता उत्तर में नहीं मिलेगी आपको। एक से एक मंदिर आप देखिए दक्षिण भारत में। तो भक्ति का भाव भरा हुआ है, इसलिए भक्ति की जन्मभूमि दक्षिण भारत है। कर्नाटक में बड़ी हुई तो कर्नाटक में भी बढ़िया बढ़िया भक्ति का संवर्धन हुआ है। और ज्ञान से भक्ति बढ़ती है, पुष्ट होती है। एक बार हम कर्नाटक में कथा कह रहे थे, भक्ति की यहां बढ़ गई, भक्ति पुष्ट होती है कर्नाटक में। तो एक सज्जन हमसे बोले महाराज कर्नाटक का एक अर्थ हम भी बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज ये सारा संसार रंगमंच है। हमने संतों से सुना और ये जैसे नाटक करने का जो मंच होता है ना, लोग आते हैं अपने अपने वेश बना करके, और फिर जो जितना जीवंत नाटक करता है उतना ही बढ़िया कुशल कलाकार कहलाता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो। इसलिए सबको संसार के रंगमंच पर नाटक ही करना है, इसलिए कर्नाटक।
कर्नाटक का मतलब क्या है? हम भी सब अपना अपना जिसको जो रोल मिला है उसमें नाटक ही कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमने कहा भाई तुम्हारा भी भाव अच्छा ही है। तो ये वृद्धिम कर्नाटक है। पाखंड से भक्ति खंडित होती है, दुखी होती है। जहां पाखंड बढ़ा कि भक्ति बदनाम हुई, कोई साधु भेष बना करके या कोई भक्ति का वानक बना करके किसी को आघात पहुंचावे, किसी को ठग ले, तो कहते हैं वो भगत जी ने ठग लिया हमको। बदनाम कौन हुई? भक्ति बदनाम हुई। इसलिए पाखंड से भक्ति बहुत पीड़ित होती है। और वृंदावन में आके क्या हुआ? भक्ति। हमारे श्री केशव मणि जी महाराज ने एक श्लोक बनाया था, इस समय थोड़ा विस्मरण हो रहा है हमको। नकल प्लवे विद्यमाने परीक्षाब्धि प्रतीरताम किम वृथा ग्रंथ घोषाद्यई। हाँ, किम वृथा ग्रंथ घोषाद्यई मति मस्तिष्क शोषणई। हमने एक बार स्वामी जी से कहा, मैंने महाराज आजकल नकल बहुत चल रही है, पढ़ने की जरूरत नहीं, नकल करके पास हो जाओ। तब स्वामी जी ने एक श्लोक बनाया, बोल किम वृथा ग्रंथ घोषाद्यई मति मस्तिष्क शोषणई। काय को ग्रंथों के रटने में अपना माथा गर्म कर रहे हो, तो महाराज पर पास कैसे होंगे? बोले नकल प्लवे विद्यमान है, नकल रूपी नौका तैयार कर दी गई है, पर परीक्षाब्धिर प्रतीरताम। परीक्षा के महासमुद्र को नकल की नौका में बैठ के पार कर जाओ, काय को माथा बच्ची करो। बोलो राधे राधे। तो भैया ज्ञान वैराग्य के चक्कर में ब्रजवासी कम पढ़ते हैं, वहां तो बस राधे राधे रटते मस्त रहते हैं। परंतु याद रखिए, ज्ञान और वैराग्य उपेक्षित हो गए तो भक्ति भी प्रसन्न नहीं होगी, सिर पकड़ के रोवेगी। वृंदावन में भागवत भी हो रही है, भक्ति का भी खूब प्रभाव है, परंतु ज्ञान वैराग्य की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग भागवत, हम भी स्वयं जब भागवत कहते हैं तो कई सज्जन आके कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत बढ़िया बोलते हो। तो हम ये नहीं समझ पाते हम गीता बोल के आए हैं कि भागवत बोल के आए हैं। तो हमारी ज्ञान की स्थिति ये है कि हमको न भागवत का पता न गीता का पता। अरे गीता महाभारत का अंश है, 700 श्लोक 18 अध्यायों में गोविंद ने अर्जुन को सुनाए हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, जो सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सबको वितरण किया है। ये रस दोनों में कितना अंतर है। पर हम लोगों के ज्ञान की हालत ये है कि कथा सुनने के बाद भी पता नहीं कि हम भागवत सुन के आए हैं कि गीता सुन के आए। वो भगवत गीता है, ये भागवत महापुराण है। तो ज्ञान गायब हो गया है लगभग। जब हम शास्त्रों का नाम तक ठीक से नहीं जानते तो शास्त्रों में क्या लिखा है ये कौन जानता हो? ये तो ज्ञान की हालत है। वही हालत वैराग्य की है। वैराग्य का वानक बनाने वाले के हृदय में भी कितना वैराग्य है ये दिखाई नहीं पड़ता। तो ज्ञान वैराग्य की जब उपेक्षा होगी तो भक्ति को सिर पकड़ के रोना ही पड़ेगा। क्योंकि पुत्र के बिना या पुत्र यदि दुखी हो तो मां प्रसन्न हो ही नहीं सकती। पुत्र की प्रसन्नता में मां को प्रमोद होता है, इसलिए भक्ति मां सिर पकड़ के रो रही है। ये स्थिति नारद जी ने समझ ली। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरा। एक क्षण में सारा रहस्य जान करके तब नारद जी बोले माता जी दुखी मत हो। सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़े आनंद से रही, पर अब घोर कलयुग आ गया है। अभी तो कलयुग का शुभारंभ हुआ है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों तो ये मंगल महोत्सव गायब हो जाएंगे। अभी कम से कम भागवत सुनने को मिल रही है, रामचरितमानस सुनने को मिल रहा है। समय ऐसा आएगा कि मानस की पंक्तियां फाड़ दी जाएंगी, ग्रंथों की होली जलने लगेगी। ये मंगल महोत्सव के दृश्य देखने दुर्लभ हो जाएंगे। मां ने कहा देवर्षि यदि ये कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं, जीवित क्यों छोड़ दिया? तब नारद जी ने कहा माता जी ये है तो बड़ा दुष्ट, पर एक विशेषता है इसमें। क्या? यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ
केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके यज्ञ करके फल मिलता था, वो केवल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवधाम, पावहि नर पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम, पावहि नर पावहि भवधाम। कलियुग केवल हरि, केवल हरि, केवल हरि गुण गान। केवल हरि नाम संकीर्तन से कलयुग में वही फल मिलता है जो तपस्या करके यज्ञ करके ध्यान करके अन्य युगों में प्राप्त होता है। और साथ ही साथ कलयुग को भगवान ने आरक्षण भी दे दिया है। क्या आरक्षण मिला है? मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से पुण्य करो तो फल मिलेगा, और मन से कोई मानसिक पाप बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। ये छूट केवल कलयुग में है। अन्य युगों में तो मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था, परंतु पाप पयोनिध जन मन मीना। जब मन रूपी मछली कलयुग के प्राणियों की पाप के पयोनिधि में ही डूबी रहती है, बाहर निकलते जैसे समुद्र से मछली मर जाए, पानी के बिना मछली नहीं रहती, ऐसे ही हमारा मन पाप पयोनिधि में समुद्र में डूबा ही रहता है। तो कब तक पापों का दंड देंगे? इसलिए भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, पाप करने पर ही तुम्हें दंड मिलेगा, मानसिक कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। ये आरक्षण केवल कलयुग में। और मन से पुण्य करो तो पूरा फल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भोले बाबा मैं आपके लिए प्रेम मंदिर बनवा सकूं, मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने तो इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है। इस देह के देवालय में आत्मा के रूप में भोले बाबा मैंने आपको बैठा लिया है, और मति के रूप में आपकी श्रीमती भवानी पार्वती जी को विराजमान कर लिया है। और आपके नंदी भृंगी श्रृंगी जो गण हैं, ये पंच प्राण के रूप में ये पंचायत आपके साथ ही बैठी है भवन के भीतर। अब मैं पूजा कैसे करता हूँ? दिन भर में जो खाता पीता हूँ ये सब आपके पूजन की सामग्री है जो इस देवालय में चढ़ाता रहता हूँ। जो घूमता फिरता हूँ ये आपकी परिक्रमा लगाता हूँ, जो बोलता चालता हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ करता रहता हूँ, तांदुपट्टा सो जाता हूँ यही आपकी समाधि लगा लेता हूँ। इसलिए शरीर से जितने कर्म करता हूँ हे भोलेनाथ ये सब आपकी ही आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। अब बोलो हद लगे ना फिटकरी रंग चौखाई आवे, ना कुछ खर्चा, ना कहीं आना ना जाना, घर बैठे ही पूरा आनंद मिल रहा है। ये आरक्षण केवल कलयुग में है। इसी गुण पर रीझ करके परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया अपने राज्य में। पर जैसे ऊसर भूमि में बीज बर्बाद हो जाते हैं, ऐसी कलयुग की कालिमा में जो दिव्य गुण था नाम संकीर्तन का वो लुप्त प्राय हो गया। जो लोग नाम संकीर्तन करते हैं तो आज आधुनिक जो तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, बोले राम राम जपने से क्या होगा, जब फालतू की बातें, कर्म करो, राम नाम में कुछ नहीं धरा। तो जैसे ऊसर भूमि में बीज नहीं काम करता, बर्बाद हो जाता है, ऐसी लोगों की बुद्धि कलयुग ने इतनी कलुषित कर दी है कि इन कल्याणकारी वचनों में श्रद्धा ही नहीं होती। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जो स्वल्प पुण्यात्मा होते हैं उनका न तो गुरु में विश्वास होता है, न
न नाम में निष्ठा होती है, न मूर्ति में श्रद्धा होती है, न तीर्थों में श्रद्धा होती है। जो अत्यंत विशुद्ध चित्त वाले पुण्यात्मा हैं, उन्हीं के भीतर ही है श्रद्धा भक्ति का वृक्ष पल्लवित होता है। नहीं तो ऊसर भूमि में जैसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, कुछ भी नहीं जमता, ऐसी नास्तिकों की कलुषित बुद्धि में कुछ बात बैठती ही नहीं। इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, 24 घंटे जिंदगी भर क्यों क्यों करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। पर मां, मैं नारद आपको वचन देता हूं कि लोक में आपकी जन जन में प्रतिष्ठा नहीं करा दी तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। इतना सुन के तो भक्ति मां गदगद हो गई और नारद जी की प्रशंसा में स्तुति गान करने लगे। नारद जी आपकी जय हो, जय हो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलै। वचन रचन मेकं केवलं चाकलै। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो। 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया। बोलो भक्ति महारानी की जय। हे देवर्षि, जैसे आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी, जैसे आपने ध्रुव पर कृपा करके उन्हें ध्रुव तारा बना करके उनका कीर्तिमान स्थापित कर दिया, ऐसे ही मेरे इन दोनों बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। माता जी, चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। चिंता खोखला कर देती है व्यक्ति को, चिंतन स्वस्थ कर देता है। चिंता संसार की होती है, चिंतन प्रभु के चरणों का होता है। और भगवान के हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। हरि की स्मृति सारी विपदाओं से छुटकारा दिलाने वाली है। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, प्रेम से गाइए। राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का
लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज के नंदलाला, श्री राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया वो वरदान जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, श्री राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम हाँ, जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। बोल बंसी वारे की जय। इसलिए देवी चिंता छोड़ो, चिंतन करो प्रभु के चरणों का। भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और इतना कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने में प्रयास प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धता। सबको जगाया और कोई फायदा नहीं हुआ। कानों में खूब चिल्लाए, कोई लाभ नहीं मिला। वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाए, थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के दोनों ने चारों तरफ देखा, फिर वे उसी में चले गए। अब चिंता में पड़ गए नारद जी। इतना हैवी डोज दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ, अब कौन सी दवा ला के पिलाऊं। व्योमवाणी तदैवा भून मार से खिद्यतामिति, आकाशवाणी हो गई। नारद जी बिल्कुल परेशान मत होइए। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव। इनके स्वास्थ्य का जो असली लाभ जहां प्राप्त होगा वो कोई संत ही तुम्हें बताएगा। एतदर्थम तु सत्कर्म स्वरस्य त्वं समाचर। हे सुरर्षि, तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए, तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से कर क्या रहे थे? वेद वेदांत सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? कौन सा सत्कर्म सुनाऊं करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे।
अब नारद जी परेशान, न तो सत्कर्म का नाम बताया, ना संत का नाम बताया कि रामदेव बाबा के पास चले जाओ, बता देंगे हरिद्वार में। अब कोई नाम बताया होता तो महात्मा के पास जाते, कोई संत बताएगा, संतों से तो भरी पड़ी है भूमि, अब मैं किसके पास जाऊं? जो संत मिलता है नारद जी उसी से यही प्रश्न पूछे, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने विख्यात संत हैं कि उनको जवाब देने की किसी की हिम्मत न पड़े। अरे महाराज जी जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं? कोई बताने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़े जगत गुरु थे जिनके लाखों शिष्य से उनके पास गए सत्संग में, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? अब उन्होंने सोचा मना कर देंगे तो चेलाओं में छवि बिगड़ जाएगी, उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारे चातुर्मास में मौन चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे, बाद में आके पूछना। तो मूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायता, बहुत से भाग गए, कोई मौनी बाबा बन के बैठ गए, प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया अब हम किसी के पास नहीं जाते, सीधे बद्रीनाथ में जाके भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। तो महाराज मैं बद्रीनाथ में इसलिए उनको ढूंढता फिर रहा था, वो दोनों तो मिले नहीं, अब चारों मिल गए। अब मेरा प्रश्न आप चारों से ही है, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले राम राम राम। इतनी छोटी सी बात पर इतने परेशान। मां चिंताम गुरुदेवर से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उपाय हम बताते हैं। क्या है वो उपाय? कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकादिभी। सुखदेव जी की वाणी से जो मधुर स्वर संगीत के साथ जो भागवत सुधा बरसाई गई है, वह वो अमृत है जिसको पी करके ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। सतु गीत, भागवत क्या है? बोले मधुर गीत है, और सम्यकतया इस गीत को जो गावे वही संगीत है। और किसने गाया? सतु गीत शुकाद भी, सुखदेव जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ ये मधुर गीत है श्रीमद् भागवत। और गीत में, संगीत में आलापकारी होती है, तो श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत का दिव्य मधुर आलाप, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकाद भी। इसलिए बढ़िया सरस संगीत के साथ भागवत का श्रवण करो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। देखो पुराने जमाने में जड़ी बूटियों को घिस के पीस करके चूरन बना करके वैद्य लोग देते थे, तो चूरन को भसकने में, गटकने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो कहते अच्छा एक काम करो, तुम शहद के साथ मिला करके चाट लेना, फायदा हो जाता था। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा जो रूखी रूखी कथा नहीं सुन पाते, चलो संगीत के शहद में मिला करके इनको भागवत का औषधि चटाओ। तब से संगीत का शहद मिलना चालू हो गया। पर जब से शहद मिलना चालू हुआ तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा गायब ही कर दी। बोलो राधे राधे। तो भाई शहद तो सहारे के लिए था, मूल रूप में तो दवा पिलाना था। अब दवा गायब कर दी, केवल शहद पिलाओगे तो स्वाद तो शहद का पूरा आएगा, परंतु स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। जब तक दवा उसमें पर्याप्त नहीं मिलेगी तब तक समाज का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? इसलिए जब से ये शहद मिला है लोगों का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा। दवा तो खूब, हॉस्पिटल बड़े बड़े खुल गए हैं और इलाज भी खूब हो रहे हैं, पर स्वास्थ्य सुधरता नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दवा के नाम पर केवल शहद पिलाया जा रहा है। बोलो राधे राधे। और मरीज को भी स्वाद शहद में ही आता है, दवा में तो मुंह बिगड़ जाता है। नेक भी कोई गंभीर वेदांति की चर्चा करो तो खर्राटे बजने लगते हैं या खिसकने लगते हैं। महाराज आज की कथा तो नेकू पल्ले न पड़ी, ना आपने बढ़िया कोई भजन गाया, ना कहीं बढ़िया ठुमका लगवाया। ऐसी कथा से क्या फायदा? हम तो महाराज आनंद लेने आए हैं, हम तो बोर हो गए। तो माने विशुद्ध कथा सुनने पचाने वाले श्रोता गायब होते जा रहे हैं, और बढ़िया ठुमका लगा लगा के बढ़िया संगीत का शहद पिलाओ, सब झूमने नाचने लग जाते हैं। वक्ता वही सफल होता है। बोलो राधे राधे। कोई बिरले ही श्रोता होते हैं जो वास्तव में दवा को गटक करके अपने स्वास्थ्य सुधार का विचार करें। नहीं तो आजकल श्रोताओं का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है, उसके कारण वक्ताओं का भी स्तर गिर गया।
भाई श्रोता यदि बढ़िया जोरदार हो तो वक्ता को तो तैयारी करके बैठना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम लिया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा, श्रोता का नाम पहले लिया, वक्ता का बाद में, क्योंकि श्रोता जैसा होगा वक्ता को वैसा ही बन के बैठना पड़ेगा। इसलिए श्रोता सुबुद्ध हो तो वक्ता भी प्रबुद्ध बन के बैठेगा, और श्रोता यदि सुबुद्ध नहीं हुआ तो प्रबुद्ध वक्ता को भी नीचे गिराएगा। बोलो राधे राधे। वो कहना भी चाहे तो कहने नहीं देगा। इसलिए श्रोता का कथा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम तो कहते हैं बढ़िया बढ़िया श्रोता कोई, हम इसलिए विद्वान आचार्य हमारे इस समय तो हमारे अभिषेक भैया जी जो भक्तमाल के बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आपको सुनाएंगे ही कथा, और भागवत के भी वक्ता हैं, ये तो सब विषयों के, और ज्योतिष के तो बहुत ही जोरदार आचार्य हैं। फटाफट कुंडली में आपका सब बता दें, क्योंकि आजकल तो कुछ ऐसे हैं, तकनीक आ गई है समाज में कि लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, परंतु ये ज्योतिष के आधार पर बनाते हैं, तंत्र मंत्र के आधार पर नहीं। पर तो इसलिए कई विषयों में तो ऐसे विद्वान लोग जब सामने बैठे, हम तो कहते हैं विद्वान सामने बैठ जाए, वक्ता के मुंह से कथा बढ़िया अपने आप निकलने लगेगी। श्रोता सुबुद्ध होने चाहिए, वक्ता अपने आप ही दिव्य भावों का अब उसके हृदय में संचरित होने लगते हैं भाव। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब नारद जी ने सनकादिकों को समस्या सुनाई और सनकादिकों ने समाधान में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई, तो नारद जी बोले देखो सुनो महाराज, हमको आपकी बात गले नहीं उतरी। क्यों भाई? बोले हमने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूरी भागवत सीखी है, पढ़ी है, हम जानते हैं भागवत में क्या है, और मैंने ही, नारद जी कहते हैं मैंने ही व्यास जी को प्रेरणा दे करके भागवत का विस्तार करवाया, और मैं ये भी जानता हूं भागवत वेदों का भाष्य है, वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत में। और महाराज मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं चारों वेद सुना के आया हूं। जब वेदों के सुनने से ही फायदा नहीं हुआ तो फिर भागवत के सुनने से क्या हो जाएगा, जिसमें वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या है। ये मेरी शंका है, इसलिए आपकी बात हमारे गले नहीं उतरी। सनकादिक मुस्कुरा के बोले नारद जी एक प्रश्न हम पूछें? बोले पूछो। बोले कोई आम का रस खा चूस करके ये विचार करे कि जब आम के फल में इतना रस है तो आम के वृक्ष में कितना रस होगा जिससे ये फल पैदा हुआ है, और फल को फेंक करके सीधा वृक्ष चबाने चला जाए तो क्या उसे रस मिल जाएगा? कदापि नहीं। ज्यादा जोर लगाया तो बत्ती सी और बाहर आ जाएगी, फल का रस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वृक्ष में जो रस है वो फल के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगा, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिलेगा। ऐसी भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए जो रस भागवत के फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में आपको मिलने वाला कदापि नहीं। दूध से घी निकाला जाता है, और जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर सकता। बढ़िया शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, अब घी खत्म हो गया तो कोई कहे चलो घी नहीं है तो दूध तो भरा है, दूध से ही निकाल लो पूड़ी, तो क्या दूध में पूड़ी सिक जाएंगी? कि दूध से अखंड दीपक जल जाएगा? जितने काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर पाएगा। अब आप भले ही तर्क दो कि दूध तो घी का भी बाप है, पैदा तो दूध से ही हुआ है घी, पर दूध दूध है, घी घी है। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, परंतु मिठाई बनाने में शक्कर ही डालनी पड़ेगी, गन्ना का रस डालोगे मिठाई नहीं बनेगी। ऐसे कई उदाहरणों से जब समझाया, दृष्टांतों से बात समझ में आ जाती है, तो नारद जी की शंका निर्मूल हो गई और हाथ जोड़ के कहा भैया एक बात तो आज हमने समझ ली। क्या? कि कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ लो, शास्त्र तो समुद्र हैं, समुद्र में पानी पर्याप्त है, पर आपको तो मेघों के बरसाए जल से में ही स्वाद आएगा। जो मेघ समुद्र से ही भर के लाते हैं पानी, परंतु मेघों का पानी मीठा होता है, और डायरेक्ट समुद्र में पीने चले जाओ तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा होता है। समुद्र देखा, जल देखने में तो प्यारा, पर पानी पूरा खारा। इसलिए वेद शास्त्र जो हैं वो समुद्र हैं,
और संत बादल हैं जो समुद्र से ही, शास्त्रों से ही सूत्र पकड़ के लाते हैं, चिंतन करके मंथन करके अपने प्रवचनों के जल से बरसाते हैं, तब उनकी बात जो हृदयंगम होती है उस शास्त्र में लोग भटक जाते हैं। वेद शास्त्र, वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? उदधि है, समुद्र है, और घन है साधु जो बरसात करके उन्हीं सूत्रों को बरसाते हैं। गदगद होके नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हे तदो दयते विवेक। इसी का बिल्कुल अनुवाद, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर सत्संग प्रभु की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। बहुत से लोग छुट्टी लेके बैठ जाते हैं कि हम तो 7 दिन की छुट्टी लेकर के नैमिषारण्य में कथा सुनेंगे, और ऐन वक्त पर ऐसी समस्या कोई ना कोई आ पड़ती है, इस रिजर्वेशन धरे रह जाते हैं, छुट्टियां भी बेकार चली जाती हैं। तो प्रभु की कृपा से ही संभव होता है सत्संग। मैं तो आपके मुख से एक बार भागवत सुनना चाहता हूं। सनकादिक बोले, नारद जी हम भी सुनाने को तैयार हैं, चाहे सुनाओ या सुनो, दोनों में सत्संग है। तो कहां सुनाओगे महाराज? बोले चलो हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में कथा कराने आए। क्यों जी, दुनिया तो बद्रीनाथ में कथा कराने जाती है। हम भी जा रहे हैं 10 अगस्त से इसी पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ में कथा होगी। अब आगे तो ठाकुर जी की मर्जी है, कृपा, क्योंकि पर्वतीय यात्रा का पता तो चलता नहीं। तो निश्चित तो है, अयोध्या के संत सब करा रहे हैं। अयोध्या में जो दशरथ महल, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम, उसका भौतिक दृष्टि से विचार करें तो उस जमाने में श्रीमद् भागवत को हरिद्वार की बीच दहरी पर जलाया गया, ताकि भीतर बाहर ऊपर नीचे का अंधकार सब दूर हो जाए। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस बुझया, इसलिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, अध्यात्म दीप मत तितीरिषिताम तमोंधम। इसलिए इस अध्यात्म दीपक को हरिद्वार की दहरी पर जलाया। ये तो भौतिक बात। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखो, कथा में दिव्य रस कब आता है? जब आप बिल्कुल भीतर ना रहो, बिल्कुल बाहर भी ना रहो। भीतर रहने का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये भीतर की यात्रा है। इसको पर्वतीय यात्रा कहते हैं। पहाड़ों पर चलना बहुत कठिन होता है, सावधानी का होता है। तो पर्वतीय यात्रा है यम नियम आदि का पालन करते हुए, क्योंकि जहां समाधि में गए तो बिल्कुल आत्मस्थ हो गए।
ध्यान और समाधि में पहुंचने के बाद शरीर संसार का भान ही नहीं रह जाता। और जब शरीर संसार का ही भान नहीं है तो कथा कैसे सुनोगे भाई? इसलिए एकदम अंतर्मुखी मत हो जाओ और एकदम बहिर्मुखी भी मत बनो। जो बहिर्मुख लोग होते हैं वो भी कथा नहीं सुन पाते। यहां तो आप लोग कथा सुनने के लिए ही आए हो, परंतु जब शहर में कथा होती है तो प्राय लोग सुनने कम आते हैं, व्यवहार निभाने ज्यादा आते हैं कि चलो साहब उनका कार्ड आया था, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, चलो वहीं हाजिरी लगाए आते हैं। और आकर के बैठ गए और जब तक आयोजक ने नहीं देखा तभी तक बैठते हैं। जहां एक बार राम राम हो गई, परीक्षित जी ने देख लिया कि हम आए थे, बस सोई घड़ी देखना चालू कर देते हैं, बस हो गई कथा तो होती रहेगी, चलो अपना काम निपटाओ। ये व्यवहारिकता होती है। तो जो घोर प्रपंची बहिर्मुख प्राणी हैं वो कथा नहीं सुन पाते, पग पग पर घड़ी देखते हैं। और जो बिल्कुल अंतर्मुखी होते हैं उन्हें शरीर का ही भान नहीं है, कथा कैसे सुनेंगे? इसलिए कथा बिल्कुल अंतर्मुखी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बहिर्मुखी भी नहीं होना चाहिए, बीच की दहरी में होना चाहिए। भीतर भी गोता लगाते जाओ आनंद के और थोड़ा बाहर ध्यान रहेगा तभी तो कान में कथा जाएगी। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान समाधि छोड़ करके कथा सुनने के लिए संत आते हैं। तो ऊपर से थोड़ा नीचे उतरो, नीचे से थोड़ा ऊपर उठो, तभी कथा का पूरा रस प्राप्त कर पाओगे। इसलिए हरिद्वार की बीच दहरी में कथा हुई और जैसी कथा का पता चला भृगु जी ने खूब प्रचार किया, लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातव। बड़े बड़े महात्मा पधारे। जो नहीं आ रहे थे भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाए, समझा समझा के लाए। क्या जरूरत पड़ गई भृगु जी को जो पकड़ के ला रहे? बोले देखो आप कथा में आ रहे हो और चार लोग ताश खेल रहे, आपने उनसे कहा अरे भैया जिंदगी पड़ी है और बाद में खेलते रहना, इस समय बड़ी जोरदार कथा हो रही है, भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं, अरे आप एक बार चल के सुनो तो सही, हमारे कहने से एक बार चलो, आगे कल तुम्हारी मर्जी। तो आपके दुराग्रह से और आपके समझाने से यदि उनके बात समझ में आ गई और वो कथा में आ गए चारों भाई, तो उन चारों को जो कथा सुनने का पुण्य मिलेगा उसका दशांश आपको भी मिलेगा जिसने प्रेरणा दी है। इसलिए संत बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं। एजेंट लोग इतनी तारीफ करते हैं, साहब ऐसी गजब की पॉलिसी आ रही है, आप तो बस ये बीमा करवा लो, फिर योगक्षेमम वहाम्यहम, फिर तो कंपनी सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण कर देगी। तो लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं कंपनी में। पर सबसे पुरानी कंपनी हमारे ठाकुर जी का वचन है योगक्षेमम वहाम्यहम। तो कंपनी वाले जब बोलते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है, जो सबसे 5000 साल पहले बोल चुके हैं उनकी वाणी पर भरोसा नहीं। अरे भाई कंपनी जितनी पुरानी होती है उतनी विश्वसनीय होती है। तो ठाकुर जी का वचन है उन पर विश्वास करो। रक्षिष्यति विश्वासो गुप्त वर्णम तथा। तो ठाकुर जी के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और इसलिए भृगु जी सबको पकड़ के लाए। एक संत के द्वारा जितने वैष्णव बनाए जाते हैं, ठाकुर जी के दास बनाए जाते हैं, ठाकुर जी के धाम में उस संत का अपने आप ही रिजर्वेशन हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे कारण मेरे इतने भक्त बने, इतने जीवों का तुमने कल्याण किया। जैसे एजेंट जितना बीमा कर देता है कंपनी में, उसका उतना ही महत्व बढ़ जाता है। गाड़ी बंगले तक मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से बढ़िया बड़े एजेंटों को। तो उसी प्रकार भृगु जी भी सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ सनकादिकों ने खूब कीर्ति गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा हर समय श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब फुर्सत हो तब सुनो। सुनने से होगा क्या? हरिश्चित्तम समाश्रय। वो चित्त चोर कर्ण कोहरों से तुम्हारे चित्त में हमेशा के लिए आके चिपक जाएगा। ये बंसी वाला टेढ़ी टांग वाला जल्दी किसी के हृदय में आता नहीं, और एक बार घुस गया तो लाख प्रयास कर लो फिर जाता नहीं।
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यही टेढ़ी टांग वाला, इसलिए तो टेढ़े बन के आए। एक बार एक देवर्षि नारद वृंदावन धाम गए, तो जमुना के तट पर देखा एक ब्रज गोपी लगा समाधि ध्यान मग्न बैठी है। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि जिस परमात्मा का योगींद्र मुनींद्र ध्यान करते हैं, वो गोविंद तो इन गोपियों के आगे पीछे ठुमका लगाते घूमते हैं, तो ये किसका ध्यान करने आई है उसको छोड़कर। तो जैसे ही गोपी के नेत्र खुले, नारद जी को देखते ही उसने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी जी एक बात बताओ, ये तुम ध्यान किसका कर रही थी? बोली वाली गोपी बोली, महाराज मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान खोज रही हूं। नारद जी बोले, तुम्हारी समस्या क्या है? ने कहा मैं बताऊं। गोपी भोली भाली बोली, महाराज मेरी समस्या बहुत तगड़ी है, आप समाधान दे सको तो सुनाऊं, नहीं तो क्या फायदा सुनावे थे। नारद जी बोले, तुम हमारा नाम नहीं जानती, हम नारद हैं, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो दूर ना कर दें। महाराज तो बड़ी कृपा होगी, ने बैठ जाओ। और गोपी ने समस्या सुनाई। महाराज सबसे बड़ी समस्या है टेढ़ी टांग वालों नंद को छोड़ा। क्यों? इनसे क्या समस्या है? अरे महाराज समस्या ही समस्या है। अब आगे पीछे की तुम छोड़ो, आज की यही सुनो। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली, बहू जा गैया दोहला। मैंने दोनी उठाई, गौशाला में गैया दोवे चली आई। और जैसी मैंने गैया दोई, सोई नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और तिरछी चितवन से मुस्कुरा तो भयो, बोलो अरे भाभी सबरो ही दूध दो लेगी, मैं सवेरे को भूखो डोल रहा हूं, ने एक मोइये पे वाय दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल मेरे पास आके इतमाऊं बैठ, बढ़िया ताजो धारोष्ण दुग्ध पिवाऊं। और नंद को छोरा मेरे बगल में मोड़ो फाड़ के बैठ गयो। मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाकी मोड़े में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पीत हो गयो। और इतने में मेरी सास पीछे से आए गई, हे बहू तेने सत्यानाश कर दियो, भांग पी के डोले के मती मारी गई है, बर्तन सामने धर राखो है, दूध बगल में धो रही है, सब दूध धरती में गिर दियो। तब ध्यान आयो कि सचमुच दूध तो धरती में ही पड़ो भयो है, यहां तो कोई नंद को छोरा ना है। मैं चारों तरफ देखूं कितमाऊं भाग गयो भाई। परंतु बाद में समझ में बात आई कि नंद को छोरा आयो ही ना है, ये मेरे चित्त के चिंतन को चित चोर है, जो चिंतन के बल पे जबरदस्ती मेरे सामने आके खड़ो है जाए। मेरी केवल ये कल्पना थी कि नंद को छोरा आके ऐसे बोते बोले। 50 गारी मेरी सास ने सवेरे सवेरे दई, मुझको सुननी पड़ी। अंत में जल्ला के बोली, अब मेरा मौका देख रही है, दूध को सो सत्यानाश कर ही दियो तेने, अब जल्दी से धान कूट ले, मैं मुझको भात बनानो है। मैं भाग करके आई, मूसल उठा के धान कूटवे लग गई। सोई नंद को छोरा फिर मेरे सामने आके खड़ो है गया। मुस्कुरा के बोलो, भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी का? मैं बोली कन्हैया हम सास बहू में तो होती रहे, तू बता तू कैसे आयो? और मैं भगवान जाने बातें कहा बातें करती रही। होश तब आयो जब सास की आवाज कान में पड़ी, ए बहू कौन से बड़बड़ाए रही है? तब मुँह को होश आयो, यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूं। मेरी सास ने फिर 50 गारी दी। भगवान जाने जाकी मती मारी गई है कि भांग पी के डोलती रहे, अपने आप में से ही अकेले में बात करती रहे। अब तू जल्दी जा, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को, जमुना जल भर के ला। तो मटका लेके मैं जमुना तट पे आ गई। महाराज मैंने जमुना जल तो भर लियो, मटका ने के भारी, मैंने पूरी शक्ति से उठायो, पर मुंह पे उठते ना बनो। सुई नंद को छोरा आ गयो, अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली कन्हैया बड़े मौके पे आयो, ने एक सहारो लगाई दो। और आनंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, उठाते ही धम गिर के फूट गयो महाराज। अब मटका फूट गयो, पानी बिखर गयो। अब मैं घर खाली हाथ जाऊंगी तो 50 गारी फिर खाऊंगी, सास मुँह घर में ना घुसन देगी। ये तो बिल्कुल बाबरी है गई है, निकालो जाकू घर से। तो महाराज मेरी बसी बसाई घर गृहस्थी सब चौपट हो बेवारी है। अब आप कछु कृपा करो, समस्या तो मैंने ये आज की बताई है, आगे पीछे की तो भगवान जाने कितनी समस्या है मेरी। तो महाराज मुझ पे कृपा करो, या चित्त चोर को मेरे चित्त से निकाल के बाहर करो, अन्यथा या के चक्कर में मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट है जाएगी। इतना सुन के नारद जी तो सिर पकड़ के बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधिष्यति
अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, ज्ञानी, ध्यानी, संत, सन्यासी सब घर परिवार छोड़ के जंगल में जाके धूनी रमा करके, भस्म लगा करके, कोई शीर्षासन में बैठ खड़े होकर के कैसे कैसे साधन करते हैं, केवल इसलिए कि विषयासक्त चित्त को विषयों से निकाल के भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए। सारे साधनों का एक ही फल है, विषयी चित्त विषय से विनिर्मुक्त होकर के भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाए। और इतना सब साधन करने पर भी बार बार यह चित्त विषयों का ही चिंतन करता है। पर मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति माकांक्षति। धन्य है ये ब्रज की वनिता कि बड़े बड़े संत जिस चित्त चोर को चित्त में लाना चाहते हैं और विषयों को चित्त से हटाना चाहते हैं, और ये ब्रज गोपी उस चित्त चोर को चित्त से निकालना चाहती है और विषयों का चिंतन करना चाहती है। पर धन्य है ये बंसी वाला, टेढ़ी टांग वाला, जो इसके चित्त में ऐसा चिपक करके बैठ गया है कि लाख प्रयास करने पर भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बढ़िया हवादार बंगला, समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न किसी को रहने को मिल जाए, किराए से ही सही, कुछ दिन को ही सही, तो जल्दी से यात्री उसको खाली करना नहीं चाहता। इतना बढ़िया बंगला कहाँ मिलेगा। ऐसे ये सारे भवन हैं, ठाकुर जी सारे भवनों में झांकते ताकते रहते कौन सा भवन कैसा है। पर हम लोगों के भवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, इतनी भीड़ भरी हुई है कि ठाकुर जी दूर से देखते ही समझ जाते हैं कि हाउसफुल, यहाँ तो भीतर घुसने की यही जगह नहीं है, ऐसे दूर से ही देख करके खिसक जाते हैं। पर ब्रज गोपियों की तरह विशुद्ध अंतःकरण, निर्मल मन जिनका होता है, श्री हनुमंत लाल जी जैसा विशुद्ध अंतःकरण जिनका होता है, जिनके हृदय में राम जी घुस करके परमानेंट अपना निवास बना लेते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम जी ने हनुमान जी के हृदय में डेरा जमा लिया और श्याम जी ने ब्रज गोपियों के हृदय में अपना आसन जमा लिया। तो चित्त शुद्ध हो तो चित्त चोर को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ही खिंचे चले आते हैं और हृदय में आसन जमा लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। इस दिव्य भागवत सुधारस पान करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। द्रविण, यही तो द्रविण देश है। द्रविण देश का मतलब क्या है? भक्ति का प्रादुर्भाव की भूमि द्रविण देश। जब हृदय द्रवित होने लगे, प्रेमाश्रु छलकने लगे और शरीर रोमांच कंटकित होने लगे, समझ लो चित्त पिघल गया। और चित्त जब देखो, एक डाकघर में एक लाख होती है लाल लाल, उसको आग में तपा दो वो पिघल जाती है, और पिघल करके फिर एक मोहर लगा दो तो वो मोहर छप जाती है। बिना पिघलाए मोहर नहीं छपने वाली। ऐसी चित्त हमारा निष्ठुर है, पर हरि के गुणगण उसको पिघला देते हैं। प्रभु के गुणों से जब चित्त द्रवीभूत हो जाता है तो चित्त चोर की मोहर इस चित्त में छप जाती है, और वो ऐसे छप जाते हैं कि फिर जल्दी से निकलते नहीं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इस 7 दिवसीय इसे दिव्य ज्ञान गंगा में हम लोग गोता लगाएं, चित्त को शुद्ध करें और हमारे चित्त चोर हमारे चित्त में भी इस प्रकार से चिपक जाएं कि हम चाहे करे भी उन्हें बाहर निकालने न पाएं। तब हमारा जीवन सार्थक, श्रवण सार्थक हो जाएगा। यहाँ तो संगम हो रहा है, श्रीमद् भागवत की भागीरथी भी प्रवाहित होगी और भक्तमाल की गंगा भी प्रवाहित, मंदाकिनी भी प्रवाहित होगी। तो इस दिव्य पावन संगम में आप लोग गोता लगा के चित्त को शुद्ध करें और विशुद्ध चित्त में चित्त चोर को लेकर के ही यहाँ से जावें, तभी यह सत्संग की सार्थकता सिद्ध होगी। कथा तो आप जैसे सुबुद्ध श्रोता शांत होकर के सुन रहे हैं, तो विषय विस्तार आप वैसे महात्मा तो पूरा होना चाहिए था, परंतु आज्ञा अब नहीं देती, 6:30 बजने वाले हैं। तो इसलिए हमारी कथा जो होती है ना, समास और व्यास दोनों विधि से होती है। समास माने थोड़ा कभी संक्षिप्त और कभी विस्तार। इसी ढंग से सप्ताह की शताब्दी चलती है, क्योंकि 7 दिन में 18,000 श्लोकों की संपूर्ण व्याख्या तो विस्तार करना कठिन होता है, परंतु समास विधि से सार रूप में सब कुछ आपको मिलेगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। आज थोड़ा वाहन के पहुंचने में भी विलंब हो गया, इसलिए हमको आने में भी थोड़ा विलंब हुआ। समय पर वाहन पहुंचे तो हम चाहेंगे कि 3 बजे कथा प्रारंभ ठीक समय पर हो जाए। हाँ, कल से तो प्रातःकाल है। हाँ, तो समय पर साधन पहुंच जाए तो हम समय, हमारे संगीतकार सब 9:30 बजे से सत्संग प्रारंभ कर देंगे हनुमान चालीसा के साथ, और ठीक 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे विश्राम। तो चूंकि हम दूर रुके हैं तो इसलिए साधन के प्रति विवश हैं। जब तक साधन समय पर नहीं पहुंचेगा तब तक हम भी समय पर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए थोड़ा साधन का भी आप लोग ध्यान रखें, ताकि हम भी, क्योंकि हम जब विलंब से आएंगे तो लोग तो ये कहेंगे महाराज जी बहुत लेट आते हैं। इसलिए आप साधन का ध्यान रखें, हम समय का ध्यान रखें, ताकि आप लोग सब काम समय पर विधिवत करते रहें। ऐसा हमारा भी प्रयास और ऐसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। आइए अब हरि नाम संकीर्तन से आज के सत्संग को विश्राम देते हैं, और कल से आपको प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग सत्र, और रात्रि 6 बजे से 8 बजे तक भक्तमाल की दिव्य भागीरथी प्रवाहित होगी। आइए मिलके अब हरि नाम संकीर्तन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।